पीपीटी का पहला वाला जी, इससे हाँ, यहाँ लिखा है बी बेटर बी माइंडफुल। हम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इस पेड़, ये जो इतना बड़ा पेड़ है इतना बड़ा पेड़ है, उसके नीचे जो है कितने सुंदर प्रकाश का एक प्रकाशमान हुआ पड़ा है। एंड इट्स सच अ बिग वाइड स्प्रेड ट्री। इतने ब्रांचेस हैं इसमें, इतने पत्ते हैं इसमें, टहनियाँ हैं इसमें, लेकिन इसके जड़ के नीचे जो एक सीड था, एक जो सीड था वो एक था। इतने पत्ते, इतने ब्रांचेस, उसमें इतने सीड नहीं थे। देयर वाज ओनली वन सीड। So that is the seed which was so powerful, the seed which had the potentials, which had so much of energy, कि उसने अपनी पृथ्वी में बैठे बैठे उसको वहां से एक प्लांट तैयार किया, करने के बाद में इतने ब्रांचेस निकाले, इतना बड़ा ट्री तैयार कर दिया। एक नेचर, एक सीड के लगाने के बाद में कितना किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, किसी माली ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने, लेकिन उस सीड से कितना सुंदर पेड़ सामने दिख रहा है, जो लोगों को छाया दे रहा है, लकड़ियां दे रहा है, टहनियों से भी बहुत कुछ काम होते हैं, पत्ते दे रहा है, फल दे रहा है। इट्स ओनली वन सीड। सो what our aim is to be happy and success, that also begins with one seed only. That is one seed that we can think of and we can flourish like this. हमने तो यही सोचना है कि मेरे उस पावर से कितनों को छाया मिले, कितनों को फल मिले, कितनों को प्यार मिले, कितने को इतना सुंदर एक वातावरण मिले, पवित्रता मिले, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। तो ये हमारे मन में होना चाहिए। नेक्स्ट वन। लेकिन हम कहाँ आ जाते हैं, तो हम कहाँ आ जाते हैं, जैसे एक प्रेजेंट मोमेंट में हम ढूंढते हैं खुशियाँ। हम सोचते हैं इसी मोमेंट में हमें हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए। इफ आई डोंट गेट इट, देन आई गेट वेरी अपसेट। इट्स समथिंग व्हिच इज एज इफ इट इज सच अ लाइक अनडिमांडिंग सिचुएशन। मैं कुछ भी नहीं मांगता हूँ, आई ओनली वांट हैप्पीनेस, आई ओनली वांट सक्सेस। उस पर मेहनत नहीं की है, लेकिन हमें सक्सेस चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। Whereas one seed which is under the soil, it had taken the nourishment from the soil, sunlight, air, water. तो हमने अपने उस संकल्प को, हमारी जो संकल्प, हमने कुछ भी लगाया होगा, कितना हमने उसको नरिश किया with my thoughts, no, इस मोमेंट में हम इसलिए हम हार खा जाते हैं, हमें परेशानियां होती हैं, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। देयर आर हमेशा 3 टाइम चलता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी अभी हमने जो 1 मिनट पहले बोला था, दैट इज बिकम पास्ट। इफ आई स्टार्ट लिविंग ऑन पास्ट ऑल द टाइम, तो मेरा आगे का जो कॉन्वर्सेशन होगा तो वहीं अटक जाएगा। So then I will be able to make my present, and my present will make future. अभी हम सोचते हैं हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, हमारा पास्ट अच्छा नहीं था। I did not have a very good past. So I'm very worried about my future, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, and then I must also have a very nice happy family. There are so many objectives we are having. होना चाहिए, चाहिए, चाहिए। इस समय मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास में क्या हुआ था,
So if I am living in the present, living in the past and future, so where is the present? Where is the present? Present is a moment which is gold, which is diamond. अगर हम थोड़ा सा ये सोचे कि हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, there is a gap in between my breathing. थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा. Let's breathe in and breathe out. There is a gap in between. So the gap in between, if I am finding it, जो गैप है बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, तो मेरे थॉट कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, बहुत रैपिड थॉट्स चल रहे हैं, and my thoughts in 1 minute will be 35 to 50 thoughts in 1 minute. So imagine it will be more than 70,000 in 24 hours. So now I'm breathing, and in and out, you can think of a gap that you are taking while you're breathing between one breath and the other breath. Just for a few seconds, you can do that. Breathing पे ध्यान दे रहे थे. What all kind of thoughts were coming in your mind? यहाँ की, वहाँ की, सुबह से शाम की, रात की, दिन की, अभी जो थॉट चल रहे थे, तो that must be a very मतलब रैंडम थॉट चल रहे थे. उस समय आपका जो गैप था बिटवीन वन टू द अदर ब्रेथ, वो गैप भी बहुत कम होगा. कभी कभी वो गैप तो 8 to 10 सेकेंड भी हो सकता है. Now that is the moment that we have to focus on for success and happiness. किस लिए इतना क्योस हो रहा है? Why there's so much of things are happening, we are not happy. Situations, our emotions are also getting affected. Present moment is what we have right now. If we accept that present moment, उसमें हमें क्या चाहिए? हमें वो सोचना है कि जो हम चाह रहे हैं, मेरा वो मैं चाहना भी नहीं है, वही मेरा अधिकार है. I am peace, or I am happy, I am very good, I am very successful. At this moment, if I think, not worrying about what has happened to me yesterday when I went to the office, और किसने कुछ ऐसे बोला था, क्योंकि हम जितना वो सोचेंगे, वो वापस इसे present moment में आ जाएगा. So we have to be very very careful about our breathing system. हमारे जो gaps होते हैं between the breath, that is also very very important to notice. The future is replica of the past. जो हमारा फ्यूचर होगा, उससे पहले एक पास्ट आएगा. हम क्या फ्यूचर चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर अच्छा हो, बहुत सुंदर, सभी चाहते हैं. एवरीबॉडी इज अ वेरी बिग विश, अच्छा हो. लेकिन हम इतने परेशान हैं, हमारे दिमाग में ऐसी चीजें भरी हुई हैं कि वो हम उसी को लेके ही फ्यूचर बना रहे हैं. इसलिए आवर फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट गेटिंग वेरी happy. There are a lot of chaos which is happening in and around the world. There is resistance. You have to check the resistance. Why can't we think right? Why can't we think positive? It is my body, my mind, my thinking. Who is guiding me to think right or wrong? It's me only. I have to check whether I am thinking right, wrong, or what. अभी अवेयरनेस जो है हमारी, इनर साइलेंस नहीं होती है. हम लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, या बोलते रहते हैं, या कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं. And so we are getting information from the text which we are reading from the newspaper, or we are hearing from the sound outside, और किसी से बातें करते हुए सुन रहे हैं. All our 5 senses are busy all the time. So that is being stored in our subconscious mind. अभी हमारा conscious mind में इतनी चीजें भर रहे हैं, and when we go to sleep at night, तो क्या होता है उस समय? सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल जाता है और कॉन्शियस माइंड का दरवाजा बंद हो जाता है. सो वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव स्टोर्ड थ्रू द कॉन्शियस माइंड, उस दरवाजे के अंदर जाके सबकॉन्शियस में चला जाता है. और it goes to subconscious mind, रात को वही क्योस चलाते रहता है. दैट बिकम्स अ वेरी रेपिटेटिव सिस्टम. जो हमने किसी से कुछ गुस्सा किया या परेशानी आती, और हम सो तो गए,
चलो हमने सो लिया है, अभी नींद भी आ गई है और हमें अभी कुछ सोचना भी नहीं है। नो, दैट्स रॉन्ग। एक्चुअली सोचा तो आपने सोच लिया माइंड में पहले ही, एंड द डोर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन। सारी चीजें वहां ट्रांसफर हो गई। अब वहां जब ट्रांसफर हो गई, इफ इट इज अ वेरी गुड थॉट, पॉजिटिव थॉट, नथिंग लाइक इट, वो आपका दिन बन जाएगा। इफ दे वर लाइक वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो अगर गए हैं तो आपका नेक्स्ट डे भी वैसा ही बनेगा। नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चला रहे हैं मन में। ये देखिए, अगर ऐसा हाल है, जो थॉट कभी वॉलेट पे जाता है, कभी पिगी बैंक पे जाता है, कभी पैसे पे जाता है, कभी लेटर पे जाता है, कभी घड़ी का टाइम देखते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। There's so many thoughts of which are penetrating into the mind and being transferred to the subconscious mind. And subconscious mind will definitely create a picture, a drama. क्योंकि आपने जो वहां पे थॉट क्रिएट किया था इन सब क्योस का, वहां अच्छी तरह से मूवी बन रही है। That movie is the one which we are taking actions in our daily life. Are we peaceful? Are we proactive? क्या हम पॉजिटिव रहते हैं? देख लीजिएगा अपने आप को, सोच लीजिएगा, तो पता चल जाएगा हमारी कैसी मूवी हमने खुद तैयार की है। That is a movie which I am creating myself, no one else. हम क्या करते हैं? कुछ भी हो रहा होगा तो हम दूसरों को ब्लेम करेंगे, सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, कोई ऐसी घटना हो गई अचानक, उसके कारण हम अपसेट हो गए, ये ब्लेम करेंगे। सो मेरे ब्लेम के कारण देन द होल सिचुएशन इज टर्निंग वाइल्ड। ज्यादा ही वो परेशान में आ जाता है, वाइल्ड एंड वाइल्ड। उसमें उसमें हमें लगता है कि बहुत कुछ हम कर चुके हैं, बहुत बोल चुके हैं, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं, वो ठीक नहीं हो सकता है। But that is carrying all the negative thoughts. Negative thoughts are very, very hurtful. Hurting yourself. Whereas if I am contented, if I've done my task, my job properly, maybe reading a book, finishing my file work or something in my stipulated time, and then I have a meeting on the right time, and I'm very happy. Now, what are the emotions I'm carrying? The emotions of happiness, joy, contentment. ये सब चीजें हमारे थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। यू मस्ट बी हैविंग पेपर्स, ऑल ऑफ यू। सबके पास पेपर्स होंगे, पेन पेपर्स। जी, आप 2 गोले बनाइएगा, मेक 2 सर्कल। उसमें उसमें आप कुछ ऐसे थॉट्स लिखे जो आपको बहुत तंग करते हैं, कुछ गुस्सा आता है, परेशानियां होती हैं, सैडनेस आती है, और कुछ कहीं आपके ऐसे थॉट हैं जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलता है, प्राइड मिलता है। वॉट एवर यू आर फेसिंग इन योर मोमेंट एट दिस टाइम, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। थोड़ा फटाफट करके थोड़ा हम ब्रीदिंग कराएंगे, तो 1-2 मिनट के लिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट मेंशनिंग योर थॉट्स इनटू द इमोशंस एंड थॉट्स एंड इमोशंस ऑन दोस 2 सर्कल्स। You will see you have to be very genuine and truthful to yourself. आपने किसी को दिखाना नहीं है, अपने आप को ही दिखाना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए। लंबी सांस खींचें, छोड़ें, फिर से खींचें, फिर छोड़ें, फिर खींचें, फिर छोड़ें। अभी उठाए पेन, आंखें खोलें, विदाउट थिंकिंग स्टार्ट राइटिंग योर इमोशंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम फियरफुल। अब कहाँ लिखेंगे? नेगेटिव में। मुझे गुस्सा आता है, आई एम वेरी एंग्री। मुझे फिर गिल्ट भी होता है, आई फील वेरी अशेम्ड। या मुझे बहुत खुशियां भी होती हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ।
ऐसे जो जो आपके इमोशंस हैं आप लिखते जाइएगा। आई गिव इट 2 minutes टू राइट। भर के लिखिएगा जितनी गंदगी जो आपने मन में रखे हुए हैं अपने लिए, कुछ ऑस्पिशियस हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ इविल थॉट्स हैं, कुछ अनराइटियस थॉट्स हैं, कुछ भी हैं, सब लिखना है, लिख लीजिएगा। ओके, टाइम ओवर। नाउ चेक योरसेल्फ, किस सर्कल में कौन सी क्या चीजें हैं, नेगेटिव थॉट ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है। ऑन योर ओन, किसी को बताना नहीं है, आपने अपने को देखिएगा। क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि हमें इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए? यस, वी नीड टू चेंज आवर थॉट्स, राइट? श्योर, एंड दिस इज यू। हम क्यों किसी के ब्लेम करेंगे? बिकॉज आई नो व्हाट आई एम सफरिंग फ्रॉम। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गिल्ट फीलिंग आ रही है, मुझे नाराजगी आ रही है, इट्स मी दैट हु इज सफरिंग, नोबडी एल्स इज बॉदर्ड। सो आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ। अभी हम उसको थोड़ा सा दोबारा उसी थॉट को, जो आपके नेगेटिव थॉट है, उनको टर्न करना है पॉजिटिविटी में। नाउ व्हाट यू कैन डू, you just close your eyes, follow my command and go along with it. फिर आपको थोड़ा सा अच्छे से विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा। You may close your eyes or keep them open and bring all the thoughts अपने मन में ले आइएगा, नेगेटिव थॉट्स को। जैसे आपने बास्केट में देखा था, it was full with negative and waste thoughts. Now do some breathing for another 1 or 2 minutes. ऊंची लंबी सांस खींचिए, लंबी सांस छोड़ें, करते जाएं, करते जाएं। Take a long deep breath out, in, out, in, out, in, out. Now your whole body is relaxing. Your head is relaxing. It's coming, relaxation is coming on your shoulder, on your arms, on your chest, back, stomach, right leg, left leg, and the entire body is relaxed. सारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। And you find your right foot, आपके दाएं पैर के नीचे में एक सेंसेशन सी हो रही है, वो कुछ निकलता जा रहा है उसमें से। There is some flow happening in the negativities, so all that you had stored and you just wanted to be free from them, you're just releasing them right now. उनको निकलता देखिए, काला काला धुआं, काला काला गंदगी, कुछ सूट, जले हुए पेपर की तरह, गुस्से की आंखों की तरह, डर्टी वाटर, नाली का पानी। यस, देखिए देखिए आपके सामने बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। जाते देखिए उसको, एक जगह में बहुत ढेर सारा बन गया, कितना सारा, ढेर सारा।
पत्थरों की तरह, कचड़े की तरह, गार्बेज बिन की तरह। नाउ यू कैन फाइंड इट इज सो डर्टी। कितना कुछ निकाल दिया हमने अंदर से, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे वो मेरे अंदर था। एंड यू कैन फाइंड इट्स ऑल फिल्थी डर्ट। हम घर का गार्बेज निकालते हैं, मैंने अपना मेंटल गार्बेज निकाला है और मैं देख रहा हूँ। और उसी समय एक संकल्प कीजिएगा, 1 सेकेंड, इसी सेकेंड में संकल्प कीजिएगा, गार्बेज इज टर्निंग इनटू अ ब्यूटीफुल गार्डन। संकल्प कर रहे हैं विद पॉजिटिविटी, और वो गार्बेज जल के खत्म हो गया है, बॉन फायर की तरह जल गया है। सारा कचरा बॉन फायर में जल गया है। बॉन फायर में जलते जलते साथ साथ में गार्डन बन रहा है। ब्यूटीफुल गार्डन। इस गार्डन में सुंदर फूल है, लेक है, घास है, and you find yourself in the garden, so happy. Enjoy the moment of happiness. अभी आप बगीचे में घूम रहे हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत सुगंधित फूल हैं। यू वॉकिंग थ्रू द गार्डन, आपको एक फूल मिला बहुत सुंदर, उसने आपने उसको उठाया और नाक के सामने ले आए और उसको सूंघना शुरू किया। उसकी खुशबू को सूंघिए, कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप चलते चलते। अब चल भी रहे हैं और खूब खुशी में जा भी रहे हैं। अचानक एक पैर में कांटा चुभ जाता है। कांटे के कारण आपको पैर में, राइट फुट और लेफ्ट फुट में बहुत दर्द महसूस हो रही है। आप बैठ जाते हैं, उसको दबा रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही है, उस दर्द को महसूस कीजिए। इन दैट सेकंड, इन द मिनट, इसी समय, इसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, इन दिस मोमेंट महसूस कीजिए, दर्द फील हो रहा है। अभी आपने चलना शुरू किया, जाते जाते एक आपको पेड़ दिखा, यहाँ बहुत सुंदर जैसे नींबू की तरह बड़े रसीले फ्रूट लटक रहे हैं। आपने एक वहां से फ्रूट को ले लिया, तोड़ लिया वहां से, उसको पील करके खा रहे हैं। जैसे ही खा रहे हैं, देख रहे हैं उसके हाथ में, आपके हाथ में फ्रूट है, एंड यू आर पीलिंग इट, you are getting a smell of that very tasty fruit which is sweet and sour, and you are taking a bite, you are biting. Feel how your saliva is the response, what you are doing. कुछ सुगंध भी आ रही है, सलाइवा भी आ रहा है मुंह में, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। अभी चलते चलते आप थोड़ी देर के बाद एक झरने के पास जाते हैं। झरने के पास जाते ही आपको ऐसा लगता है कि मैं इस झरने के नीचे खड़ा हो जाऊं। आनंद आ रहा है। उसके पास जाते ही आपको एक सुकून सा लगना शुरू हो जाता है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। अब झरने के पास से आपके पास छींटे आ रहे हैं और आपको बहुत शीतलता का अनुभव हो रहा है। जैसे उसका पानी आपके ऊपर आ रहा है या आप जानना चाहते हैं, उस शीतलता को, उस ठंडक को, उसको अनुभव करें। दिस इज द फीलिंग ऑफ द मोमेंट। अभी आप अपने आप को थोड़ा गर्मी देने के लिए लॉन की तरफ आ गए हैं, गार्डन की तरफ आ गए हैं। ऊपर से सूरज आ रहा है, सूरज की रोशनी आपके ऊपर में पड़ रही है और आप गर्मी महसूस कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको।
थोड़ी देर में आप चलते चलते वापस आ रहे हैं, आपके साथ साथ बहुत सारे बटरफ्लाईज आपके आसपास घूम रहे हैं। कुछ बटरफ्लाई आपके सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर, फेस के ऊपर आपको टच कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं उनके रंग को, उसके हल्केपन को, उसकी सुंदरता को, और आपको बहुत हंसी आ रही है। टिकलिंग और फीलिंग टिकलिश। आप एक बटरफ्लाई को उठा के देख रहे हैं, कितना सुंदर उसके विंग्स कैसे हिल रहे हैं। आपको बहुत सुंदर लग रहा है देखना। आप उसको आकाश में छोड़ देते हैं, उड़ता उड़ता वो चला गया, एंड यू आर सो हैप्पी। जब बच्चे की तरह आप खुश हो गए हैं, आपके मन में अभी वो पास प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, अभी एट दिस मोमेंट यू आर लिविंग इन द मोमेंट ऑफ गोल्ड, मोमेंट ऑफ डायमंड। खुशियों से आपको मन भर गया है। अब धीरे धीरे आ रहे हैं, एक लंबी सांस लेके अपने शरीर में प्रवेश कर जाएं। अभी आप क्या करेंगे, बैठ गए हैं, शरीर में आ गए हैं, अपने दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाइएगा। These are all the techniques, that you can feel how to do relaxation at home. दोनों हाथों को बिल्कुल उसी माइंड से, वेरी रिलैक्स माइंड में ऊपर की तरफ ले जाइएगा, ऐसे करके ऊपर, सीधा ऊपर और ऊपर, हाथ बिल्कुल ऊपर। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करें और परमात्मा की, ईश्वर की, यूनिवर्स की उन शक्तियों को बुलाएं जो आपके हाथों में प्रवेश होता देखेंगे। आपको लगेगा हाथों में कुछ सेंसेशन सी हो रही है। पाम सीधा रहे, उंगलियां सीधी रहें ऊपर की तरफ, उंगलियां सीधी रहें, किसी ने हाथ नहीं जोड़ना है। हाँ, कंधे के ऊपर से ले जाइए और लगेगा कुछ हाथों में सेंसेशन आ रही है। यस यस, यू आर रिसीविंग the pure universal vibration into the tips of your fingers. You feel the sensation, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं इस समय। कोई और कोई थॉट नहीं है, except that your mind is focused on present moment. उसको आने दें, हाथ से होते हुए वो आपके शरीर में सेंसेशन क्रिएट करते हुए सारे शरीर में वो सेंसेशन फैला रहा है। दोनों हाथों को आप अभी सामने ले आए, रब करें, दोनों हाथों को इकट्ठे धीरे धीरे रब करें और उसकी गर्मी को महसूस करते ही आप इसको अपने मस्तिष्क के दोनों तरफ रखें, मस्तिष्क के दोनों तरफ, and tell yourself, my mind is getting cool, I'm feeling so peaceful, so serene, so silent. इस साइलेंस को आप थोड़ा इंजॉय करें। उसके बाद दोबारा हाथ को रगड़ें, आंखों पे ले आए, अभी उसको, इसी हाथ को, अगर लगता है कहीं आपको दर्द है, किसी को नी में दर्द है, बैक में दर्द है, पेट में दर्द है, जैसे भी है, this can also help you to remove the pain, because the pain is what is there, but you are inviting it by calling it a pain. When you invite God's energy into you, so you are also treating your pain with this energized hand. अगर लगता है किसी को माइग्रेन है, किसी को अभी कमर में दर्द है कहीं पे, आपके उस समय उसको हाथ को एनर्जाइज करके रख सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा थोड़ी देर में। If you want to do that, you can do it. ओके, डन, ठीक लगा?
Okay, we come to the slide, the thought process. Thought process. Next one. Yes. So there are actually इससे भी ज़्यादा thoughts होते हैं. नहीं, the earlier one हाँ. Necessary thought, waste thought, negative thoughts, positive thoughts. और कुछ unnecessary होते हैं कुछ. So उसमें क्या हो रहा है? When we have necessary thoughts जो हमें करने हैं, responsibilities हमारी है, we have all the information and experience, that is necessary thought. हम जब किसी फालतू थॉट्स में ज्यादा टाइम देते हैं, दैट टेक्स आवर एनर्जी एंड हमारी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं. यू कैन गो थ्रू द स्लाइड. देन देयर इज अ वेस्ट थॉट जो हमारे पास्ट में हुए थे, प्रेजेंट में हुए थे और फ्यूचर में हुए थे. हम कहते हैं हमारा तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना प्रेजेंट ठीक है, ना पास्ट ठीक है, ना फ्यूचर ठीक है. दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग नाउअडेज. So we have to only focus in present, and present is absolutely the moment that you can make your life. आप ना जाए पास्ट में, ना जाए फ्यूचर में. अब नेगेटिव थॉट्स में कौन कौन से आते हैं? अनराइटियस, किसको हम थोड़ा सा तंग करें. इनऑस्पिशियस, अच्छी भावना नहीं रखने वाले हैं, हेट्रेड वाले होते हैं, बदला लेने वाले होते हैं, इविल थॉट्स होते हैं. जितना हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा, हमारे पर्सनालिटी में भी वैसा ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड से आ रहे हैं. एंड व्हाट इज माइंड? माइंड इज अ पार्ट ऑफ आवर ओन सिस्टम दैट वी हैव. वी कैन नॉट लिव विदाउट द माइंड. माइंड हमारे बॉडी के साथ होगा ही होगा. तो माइंड इज क्रिएटिंग अ थॉट. थॉट जब हो जाता है, थॉट के बाद हम उसको इमोशंस में लाते हैं, उसको फिर बाकी जब देन इट बिकम्स अ, इट कम्स इन द एक्शन. फिर एक्शन के बाद में हैबिट, हैबिट के बाद में पर्सनालिटी. So all thoughts, all things are happening right from the mind. So we have to check where we are going. हमारी पर्सनालिटी एटीट्यूड ना खराब हो जाए, तो हमें अपने माइंड को चेक करना पड़ेगा कि हम माइंड से कैसे थॉट क्रिएट कर रहे हैं. So now is a positive thought, which is righteous, auspicious, good. Who doesn't want to have a positive thought? We all want to have positive thoughts. कहते हैं हम तो चाहते हैं, लेकिन होते क्यों नहीं होता है? इसीलिए ही हमारे इमोशंस बदल जाते हैं. जब हमारे में पॉजिटिव थॉट आएंगे, तो हमारे अंदर लव आएगा, जॉय आएगा, प्राइड आएगा, यस आई कैन डू इट, एम्पैथी आएगी, होप आएगा एंड हैप्पीनेस आएगी. अगर हमें ये सब आ गए, तो सक्सेस इज नॉट वेरी फार इन वॉट एवर आई डू. बट मैं अगर कहीं भी देखता हूँ कि मेरे में कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट प्रेजेंट, हाँ पास में हो सकते हैं कुछ नेगेटिव थॉट्स, but I must not live with those negative thoughts. I have to live at present with the positivity. और वो भी आसान नहीं है. You have to practice to be mindful. जैसे हमने हम बताएंगे और भी बताएंगे इसके बाद. तो ये जो रिग्रेट है, कुछ करने के बाद में हम रिग्रेट में आ जाते हैं, फिर हम कोई चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, डर लगता है. The situation अभी जो चल रहा है, अब आने वाला समय क्या होगा किसी को पता नहीं है, but people are having a lot of fearful emotions. तो उसमें कुछ फायदा नहीं है, because if you are thinking of the fear, it will become my present becomes my future. So I have to be very, very careful about what I'm thinking. Next slide. Any question in between if you're not understood so far? कुछ पूछना है आपने? Okay, what are the ways कि हम present moment में कैसे रहें? उसके लिए हमें कुछ काफी तो सभी को पता ही होगा, आजकल मेडिटेशन सभी करते, सभी कुछ पता है. लेकिन हमें ये जब हमारे ब्रेथ को अगर हम बीच बीच में साइलेंस में चले जाएं, वी गो इनटू द साइलेंस. हम खाना पका रहे हैं, खाना पकाते पकाते ये ना सोचें कि अभी क्या नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं, अभी किचन का सामान मंगाना है, अभी हमें ऑर्डर करना है. ये सब चीजें जो है इकट्ठे कर सकते हैं कभी भी, लेकिन आप जो खाना पका रहे हैं, बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू आर कुकिंग.
उस समय आपका मन only for a second only should see what you are giving your thoughts into the food. If today world, like it's so important because the whole atmosphere has become very, very negative. तो हम जब खाना बना रहे हैं, जो हवा जो है और खाने के साथ हम बाकी चीजें भी हमारे मन की जो अशांति है उसमें डाल रहे हैं एज इंग्रेडिएंट, तो इट बिकम्स what kind of a food? Very, very unhealthy. So हमें we have to be mindful as ladies that we are cooking at home, even when some boys also cook at home, कोई बात नहीं, तो उसमें हम कैसे बना रहे हैं खाना, कैसे खा रहे हैं, we have to be very mindful. Secondly, in between when you get a chance, like suppose you are coming from your office, you're sitting at home or you are on your own, you go into your room, sit down and just watch your breath. Not even room, you can do it any time. You can do it when you're walking in the garden, you are sitting in your office, just watch your breath. Watch your breath. That is a very, very important exercise that you can do. In 1 minute, it should be between 12 to 15. If it goes beyond 15, it's a matter of concern. Some go even like it can reach to 20, 21 also. Then is a medical checkup. But if it's less than 10, 8, 5, 6, varies, it's good. 4 to 5, 3, 4, 5 is the best. It's yogic breath. So you must have a target not to exceed 10. 10 के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए. उसके लिए हमें नहीं जाना चाहिए तो है, but I am within this range. I am happy. I am peaceful. So I am here. If I think कि हमें तो बड़ी परेशानियां हैं तो हम कैसे ब्रीदिंग ठीक करें, तो उसमें क्या होगा, your cyclic order of your परेशानी goes into subconscious mind, hormonal disbalance कर देता है वो अंदर में जाके, वो बीमारियां ले आता है. How come a positive mind will go away? You are running away from the problem. And once you again go into the same situation, आपको फिर वही deal हो जाता है. You don't know how to deal with yourself. That means, no? What did you learn? Sitting in the silence, sitting in meditation, you are facing the same issue day in and day out. As I told you, 98% thoughts are cyclic. So if I'm having impression of somebody, say I have a relationship problem with my office, my boss, तो मैं next दिन जाऊंगा तभी मेरे को वही problem दिखेगी. I think he's not changing. I feel he's not changing. मैं तो कितना कुछ कोशिश कर रहा हूँ. He's not changing. अभी he's not changing, then he will not change. So why are we bothered? Things are not changing if he's not changing. Because I am not changing. ये बदलाव जो है ना, बदलाव, ये बदलाव का जो आप भी इसमें ही इससे जुड़े हुए हैं, बदलाव इज एक्सटर्नल बदलाव से पहले हमें पहले बदलाव लाना है अपने में. Am I changing what I see in others? मैं कितना चेंज हुआ हूँ. मैं सबकी बुराइयां देखता हूँ, कभी मैंने सोचा है वो तो मेरी बुराइयां बाहर झलक के आ रही हैं, उनकी तो मैं अच्छाइयां देख ही नहीं रहा हूँ. सो वी कैन ऑल्सो, एटीट्यूड हमारा ऐसे ही बदल सकता है जब हम अपने शब्दों को देखें. क्या सुना है उसने, मुझे क्या बोला है, क्यों बोला है. ओके, ही टोल्ड मी दिस. डोंट गो इन टू डिटेल्स. आई नो आई एम राइट. आई नो आई एम नॉट लेजी. आई नो आई एम फाइन. Appreciate yourself. When you bring the quality, if you heard somebody insulting you, you don't have to feel bad about the insult, because अगर आपने उसकी गलत बातों को अपने दिमाग में ले लिया तो you will start labeling yourself कि मैं तो ऐसा ही निकम्मा हूँ, मैंने तो ऐसे ही करना था, पता नहीं मैंने बचपन में मेरे पापा फादर या घर के लोग बोलते थे तो अब ये भी बोल रहे हैं. इसका मतलब again you're making a future for that. It comes back to yourself, self assessment. अपने को देखना है आपने, किसी को नहीं. चाहे कोई भी गाली भी दे, ठीक है, उसने दी है, उसका काम था, मैं वो नहीं हूँ. उसने मुझे स्टूपिड बोला, आई एम नॉट स्टूपिड. आई नो आई एम ब्रिलियंट.
So who has the power over the I? I, not the ego. I is the spiritual I. मेरा अधिकार, मैं. तो इसके लिए हमें कनेक्टिंग विद हायर सेल्फ जो होता है, एक तो मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरे संस्कार हैं, मेरा बचपन ऐसे था, मेरा बुढ़ापा ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत कुछ आते हैं, चीजें आती हैं, तो मेरे संस्कार भी मेरे साथ चल रहे हैं. तो कैन आई चेंज दोज थॉट पैटर्न फॉर माय माइंड? मन, बुद्धि एंड संस्कार, हमें संस्कार बदलने पड़ेंगे, अदरवाइज तो लोगों के बातों से चलेंगे. एक गाड़ी खरीदी, उसने 2 खरीदे, मैं भी 2 खरीदूंगा. उसने एक बड़ा बंगला बनाया, मैं भी 2 बंगले बनाऊंगा. तो हम तो कॉपी में ही लगे रहते हैं, तो ज्यादा ही चॉस में आ जाते हैं. मेरे संस्कार ऐसे ही की तरह, हमने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, खाली हार्ड वर्क ही करते रह गए, कुछ मिला नहीं है. And when we have this kind of feeling, my luck is not very good, I don't have good stars, and I don't have a cooperation with people. So many don'ts we are using into our own personality and damaging it. So from today, we will think, I am the power and the powerhouse. The power is inside me. It's a brilliance which is inside me, and I can do it. जो मैंने गलतियां की हैं, whatever labeling I have been doing to myself, मैं वीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं ये कुछ नहीं. I have the courage, I'm power, I'm peaceful, I'm loving. ये सब जो है ना हमारे अंदर की क्वालिटी है. Those are the qualities which will actually take you forward for your happiness and success in life. Believe you must have to live a great life. I decide how I feel no matter what circumstances. Be yourself, a real you. That is the greatest accomplishment. And you have tremendous capabilities. बहुत capabilities हैं आप में, बहुत शक्तियां हैं. उनको कभी यूज ही नहीं किया होगा आपने, क्योंकि हमारे ब्रेन में ना कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डोर्मेंट सेल कहा जाता है, वो आराम करते हैं, सोए रहते हैं, लेजी सोए रहते हैं, और उनको जगाना पड़ता है, उठो अभी तुम्हारा काम शुरू हो गया है. So when this energy wakes up, तब absolutely it's a big shift happens inside yourself. हमने उनको सुला के रखा था क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो सोचा मैं तो निकम्मा हूं, तो जग जाएगा तो मुझे तो काम करना पड़ेगा. Now everybody has a goal in the life. So whatever goal you have, plan, work for it, and you get it. This is the power which is coming from universal power. Now, when you have a goal on a good health, maybe, I don't know, like if anybody is having any health issue or family issue, तो अपने अपने तरीके होते हैं, क्या क्या है उसमें कैसे समझा सकते हो अपने आप को. तो अगर आपके सामने कोई गोल है, स्पिरिचुअल गोल हो सकता है, रिलेशनशिप का गोल हो सकता है, तो आप तो पहले उसको समझो कि ये गोल मेरे लिए स्मार्ट गोल है. Is this goal which is specific, which is measurable, which is attainable, which is renewable and time bound. मैंने ये स्मार्ट गोल को, किसी की स्मोकिंग की आदत है, किसी को कुछ लेने की आदत है, और किसी को ज्यादा फालतू बकवास करके, जैसे होते हैं ना हम लोग कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, उसकी आदत से हो जाती है वो चीजें उसकी, एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट. आपको अच्छा नहीं लगता वो ऐसा बोलना, यू कैन मेक अ गोल फॉर योरसेल्फ कि मैं अभी से जो बोलूंगा ऐसे बोलूंगा, और मेरा हेल्थ अब आज से मैंने डिसाइड कर लिया है, इज गोइंग टू बी वेरी गुड हेल्थ, and I'm going to have very good relationship. I am a very good boss, और I'm a very good worker in my office. जिसका अपना अपना तरीका है वो बना सकते हैं. उसमें आपको ये लगाना पड़ेगा, वो अचीव करना ही है आपने,
उसका 3 महीने का टाइम देना है आपने। और उसको जब टाइम देंगे 3 महीने या 2 महीना या 15-20 दिन का भी हो, आपको ये दिमाग में रहेगा कि मेरे को 15 दिन में ये अचीव करना है। उसके लिए आप घर में एक पिक्चर बनाओ। उस पिक्चर में आप एक फोटो लगाओ, एक चार्ट बना दीजिएगा कि दैट वहाँ पे आपको ये गोल अचीव हो रहा है। एंड यू आर फीलिंग गोल अचीव मतलब ये नहीं है कि आपने एक बहुत सुंदर गाड़ी खरीद ली है। दैट इज अ गोल व्हिच इज अ मटेरियलिस्टिक गोल। उसमें खरीदने के बाद में यू विल हैव सो मेनी वरीज। व्हेन यू हैव अ गोल, हाँ गोल हो सकता है गाड़ी खरीदने का, एक है वन ऑफ द थिंग, बट इफ यू हैव अ गोल, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम अबंडेंट, मेरे पास इतनी इतनी जायदाद है अंदर की, तो गाड़ी तो मेरे लिए कुछ मुश्किल की चीज ही नहीं है। तो इनर हैप्पीनेस का गोल होगा तो हेल्थ भी ठीक होगा, बाकी मटेरियल भी अपने आप आते जाएंगे, आपको कभी खाने की कमी भी नहीं होगी। बिकॉज वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज नॉट बीइंग अवेलेबल टू अस, हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। द थिंग जो मेरे पास अवेलेबल है, पीस है, शांति, जो है मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है, जो शांति की, हैप्पीनेस की मेरे पास है, तो मैं उसको रखते हुए गोल बनाऊंगा ना, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव इट। अभी 1 मिनट के लिए हम पूरा इसको देखते हैं। ट्रायंगल इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। नीचे में हमारी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, जॉब की हो सकती है, कितना वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स है नीचे, देखिए। और ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, खुशी नहीं आ रही है, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि कैसे हो, क्या किया जाए, ये करो वो करो, प्लानिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। बिलीफ सिस्टम भी आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, ठीक हो ही जाएगा, उसने भी किया था तो मैं भी करके देखूँ ये वाला। तो, लेकिन मेरी तो प्रॉब्लम जो है, तो प्रॉब्लम तो नहीं गई है, मैंने उसको बिलीफ सिस्टम में डाला है। हाँ ऐसा तो मैंने बचपन में भी सुना था, मेरे ग्रैंडफादर भी बोलते थे, या मेरे नेबर ने ऐसे किया था उसको भी कुछ नहीं हुआ था, या अच्छा हो गया था, जो भी है। आप सोल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, बिलीफ सिस्टम में आ रहे हैं, होप भी कर रहे हैं कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, और इच्छा भी बहुत है, डिजायर भी बहुत है। उसके लिए हम मंदिरों में भी जाते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, बहुत विशेष भी लगाते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं, वो सब बाहर की चीजें करते हैं। वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग फ्रॉम इनसाइड। अगर हम अंदर की तरफ झांक के देखें, मुझे बाहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इफ आई एम contented and peaceful, I'll find all these external problems are very superficial for me. मैं इनको अच्छी तरह से फेस कर सकता हूँ। इसके लिए हमें हेल्थ लूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कहीं बड़े झंझट में पड़ने की जरूरत है, बिकॉज हमें एक के बाद एक उसको ऐड करते जा रहे हैं, एक को सॉल्व करने के लिए दूसरा को डाल रहे हैं, एक को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच कर रहे हैं। इसलिए हमें सोल्यूशन के लिए अपने अंदर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज द बेस्ट वे दैट वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन टू आवरसेल्फ, टू आवर प्रॉब्लम्स। अभी 2 मिनट के लिए हम थोड़ा इसको देखिए। You can close your eyes, see the problem at the bottom that you're facing at this moment. Social problems, illness, global problems, finance problem। तो आपके सामने इतने प्रॉब्लम्स हैं। Are you happy with the problems? Can you solve all the problems yourself? थोड़ा सा इससे अलग हो जाएं,
फाइंड योरसेल्फ, जैसे एक लैडर है, ट्रायंगल के साथ में एक लैडर लगा हुआ है, धीरे धीरे आप लैडर से चढ़ रहे हैं, आप लैडर से चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है चढ़ना, बहुत ऊंचाई है, थक रहे हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। और जैसे ही उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप में एक स्पेशल एनर्जी आ रही है, जैसे कोई खींच आ रही है। उस पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आप उस पॉइंट तक पहुंच गए, अपने आप को देखें, ट्रायंगल, नीचे कितने झमेले, कितने झंझट, और आप कहाँ बैठे हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे कितना सुकून मिल रहा है, इन सब से अलग हो गया हूँ मैं। I'm feeling so serene, so peaceful. वहां से मैं देख रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी नजर आ रही है, बहुत छोटी। उस क्रिएशन मिरर दिखाई, नीचे आ जाएं धीरे धीरे, उस शक्ति को लेकर नीचे आ जाएं, उस पावर को, पीस को लेकर नीचे आ जाएं। अभी सोचें, ये प्रॉब्लम बाहर की है, मैंने अंदर में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। आई एम क्लीन, आई एम पावर, आई एम पीस, आई एम लव। एक लंबी सांस लें और रिलैक्स फील करें। Change your thoughts, paradigm shifting happening. Paradigm shift is happening. अगर हमने सोच लिया है I am the power and I can be connected with my higher power, that is God, I have no problem, I have no worries, because He is the one who's going to take care of me. Change your thoughts, feelings will change. आपने जो फीलिंग्स थी, सैडनेस की, गुस्से की, परेशानियों की, से तंग हो जाने की, ये फीलिंग सब चेंज हो जाएंगे। When your feelings are changing, your health will be definitely so much better. You will be energized, you will be working with a full enthusiasm. आप में बहुत अच्छी शक्तियां आ जाएंगी, आपको अच्छा फील होगा, आप हर बात में सक्सेस पाने के लिए तो आप तैयार होंगे। सक्सेस तो है ही जन्म सिद्ध अधिकार, तो इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि I can do it. I'm capable. I trust myself. I'm peaceful. I'm loveful. ये हमारे अंदर की क्वालिटी है, जिसे कहा जाता है आत्मा। We have a soul, but we don't realize how powerful the soul is. And the soul also has his father, supreme soul. लेकिन हमारी आदत पड़ गई है मन से ही सोचना, गलत सोचना। लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों को इकट्ठे मिलाने से ही तो हमारी बढ़ोतरी होती है। हमारी बुद्धि इतनी सुंदर है, हमारी बुद्धि हमें कितना कुछ करा सकती है, और किया भी है, ये नहीं कि नहीं किया है। लोग अभी तक तो हमारी बुद्धि ने कमाल करके दिखाया सब कुछ में।
लेकिन ये भी बात है कि हम मन के पीछे अपने आप को बहुत परेशान कर देते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम अपने आप को बिल्कुल बहुत अच्छी स्थिति में रखें। उसके लिए शुद्ध खाना, शुद्ध सोचना, संकल्प अच्छे करना, प्रेजेंट मोमेंट में बड़ा ध्यान देना है कि हमारे प्रेजेंट मोमेंट फिसल ना जाए। मैंने इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या सोचा था वो निकल ना जाए हाथ से। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Those who are interested in Raj Yoga meditation, जो है, this is the ultimate happiness for your life. राज योगा मेडिटेशन, तो उसमें हम आपको ये सब स्लाइड आप देख सकते हैं। मेरा नंबर भी आपके पास आ गया होगा। राज योगा मेडिटेशन के लिंक भी आपके पास यहाँ पे है। You can click a photo or something